हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सालासर बालाजी धाम की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको सालासर बालाजी धाम की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप सालासर बालाजी मंदिर कैसे जाएं, सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन कैसे करें, सालासर बालाजी मंदिर के आसपास में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी और भोजन करने की क्या व्यवस्था रहेगी। सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप आसपास में और कहां पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि सालासर बालाजी धाम की यात्रा करने का सही समय कौन सा रहेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सालासर बालाजी धाम की यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कहने को तो भारत देश में हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हनुमान जी के इस मंदिर की उनके भक्तों के बीच बहुत मान्यता मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल 6 से 7 लाख तक भक्त बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। बालाजी की यहाँ पर प्रकट होने की कथा जितनी चमत्कारिक है, उतने ही चमत्कारी अंदाज में पवन पुत्र हनुमान जी बालाजी के रूप में अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके दर से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। दोस्तों, राजस्थान में 2 बालाजी मंदिर मशहूर हैं, एक मेहंदीपुर वाले बालाजी मंदिर और दूसरा राजस्थान में स्थित सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी मंदिर की महिमा अपार है। यहाँ पर श्री बालाजी की लीलाओं का ही परिणाम है कि यहाँ पर साल दर साल लोगों की आस्था श्री बालाजी के प्रति बढ़ती जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर भारत में हनुमान जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बालाजी गोल चेहरे के साथ दाढ़ी और मूंछों में दिखाई देते हैं। हालांकि इसके पीछे भी कई रोचक कथाएं बताई जाती हैं। अगर आप श्री सालासर बालाजी मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उसकी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी इस साल सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप सालासर बालाजी मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप सालासर बालाजी मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से सालासर बालाजी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली या फिर राजस्थान के कई शहरों से सालासर तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। दिल्ली से सालासर की दूरी लगभग 325 किलोमीटर की है और दिल्ली से सालासर तक का बस का किराया 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक पर पर्सन के हिसाब से रहता है। एंड ये बसेस आपको लगभग 8 घंटे में सालासर तक ड्रॉप कर देती हैं। एंड सालासर बस स्टैंड से सालासर मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है, जिसे आप पैदल पूरी कर सकते हैं या फिर आप ऑटो के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें आपका 10 रुपये पर पर्सन का किराया लगता है, जो कि आपको मंदिर के पास में ड्रॉप कर देते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के माध्यम से सालासर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने शहर से ट्रेन से सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से सालासर धाम की दूरी लगभग 27 किलोमीटर की है, जिसे आप बस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपकी टिकट लगभग 30 रुपये पर पर्सन की रहती है। या फिर आप ऑटो से भी इस दूरी को पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपका किराया 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का रहता है। एंड सुजानगढ़ से आप टैक्सी के थ्रू भी सालासर धाम तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको बुकिंग लगभग 1000 रुपये तक में हो जाएगी टैक्सी की। एंड दोस्तों, अगर आपको सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप सीकर, रिंगस या फिर रतनगढ़ और जयपुर जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वहां से सालासर धाम तक पहुंच सकते हैं। आपको इन सभी रेलवे स्टेशन के बाहर से आसानी से सालासर धाम तक के लिए बसेस या फिर टैक्सी मिल जाती है। एंड दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के थ्रू सालासर धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आप जयपुर एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। आपको जयपुर एयरपोर्ट तक के लिए भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी और जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप वहां से बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू सालासर धाम तक पहुंच सकते हैं। जयपुर से सालासर धाम की दूरी लगभग 170 किलोमीटर की है और आपको जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से सालासर धाम तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आपको बस में एक पर्सन का किराया 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक का आता है। एंड दोस्तों, अगर आप सालासर मंदिर तक अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। आपको सालासर मंदिर के पास में ही यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है, जिसमें आपकी 2 व्हीलर की वनडे की पार्किंग 50 रुपये तक की रहती है एंड 4 व्हीलर की 100 रुपये तक की रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप सालासर मंदिर तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपने ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सालासर मंदिर के आसपास में काफी सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी एंड होटल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि बजटेड रहते हैं, जहां पर आप अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको धर्मशाला
500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक में मिल जाएगी, जो कि मंदिर परिसर के पास में ही मिलती है। या फिर आपको सालासर मंदिर के आसपास में कई जगहों पर बजटेड होटल देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, अगर यहाँ पर आप सिर्फ अपने नहाने और फ्रेश होने की व्यवस्था करना चाहते हैं और उस दिन आप धाम में दर्शन करने के बाद वापस अपने घर के लिए लौटना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये सुविधा भी धर्मशालाओं में देखने को मिल जाएगी, जिनमें आपको नहाने और फ्रेश होने के लिए चार्जेस 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के रहते हैं, जो कि पर मेंबर के हिसाब से रहते हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से सुविधा ले सकते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु जो कि एक दिन में ही दर्शन करके उसी दिन वापस लौटते हैं, वह यहाँ पर इसी सुविधा को लेते हैं, जिन्हें आप भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आप मंदिर में एंटर करने से पहले बाहर शॉप से प्रसाद खरीद सकते हैं, या फिर मंदिर में ही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने प्रसाद काउंटर से प्रसाद खरीद सकते हैं। मंदिर में अंदर जाने के लिए आपको 4 गेट देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 4 देखने को मिलते हैं, और गेट नंबर 3 से आप बाहर की तरफ आते हैं। अब आप श्री बालाजी महाराज का नाम लेकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जहां पर आप अच्छे से श्री बालाजी के इस अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। यहाँ पर आपको काफी अच्छा लगेगा। श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर काफी अच्छा फील होता है। एंड उसके बाद आप मंदिर परिसर में ही बने सालासर बालाजी महाराज के परम भक्त श्री मोहनदास जी की समाधि के दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि मोहनदास जी की इस समाधि के दर्शन ना करें तो आपकी श्री बालाजी धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। एंड उसके बाद आप मंदिर परिसर में ही मोहनदास जी द्वारा जलाई गई अखंड धूनी को देख सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर अच्छे से समय बिता सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो आप श्री बालाजी महाराज का नाम लेकर अब बाहर की ओर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद उसके आसपास में और कहाँ पर जा सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सालासर बालाजी मंदिर परिसर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित अंजनी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। अब आप इस मंदिर तक पैदल जा सकते हैं, या फिर आप ऑटो के थ्रू जा सकते हैं, जो कि आपसे 10 रुपये पर पर्सन का किराया लेते हैं, जो कि आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे। एंड आप यहाँ पर अंजनी माता मंदिर में अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी भव्य मंदिर ये बना हुआ है, तो यहाँ पर आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन करने के बाद अंजनी माता मंदिर के सामने की तरफ ही राम जानकी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आप राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं और हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव जगह है, जहाँ पर आपको आकर काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप शाम के समय अगर यहाँ पर रुक रहे हैं तो आप श्री सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए दोबारा से जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको मंदिर के पास में ही काफ़ी सारे भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको एक स्वादिष्ट भोजन की थाली लगभग 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की आएगी। बाकी अगर आप यहाँ पर धर्मशाला में ठहर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कई सारी धर्मशालाओं में भोजन की व्यवस्था भी मिल जाती है, जहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक की रहती है। तो दोस्तों, यहीं पर आपकी सालासर बालाजी धाम की यात्रा समाप्त होगी। दोस्तों, आप इस यात्रा को या तो एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप उसी दिन दर्शन करके वापस अपने घर के लिए लौट जाते हैं तो, या फिर आप एक रात के लिए यहाँ पर रुक भी सकते हैं, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो। और दोस्तों, अब अगर बात करें कि सालासर बालाजी धाम आने का सही समय कौन सा रहेगा, तो दोस्तों आप वैसे तो साल के किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर सही समय की बात करें तो यहाँ पर आप सितंबर से लेकर अप्रैल के बीच में आ सकते हैं। यहाँ पर इस समय काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। बाकी अगर आप थोड़ा भीड़ भाड़ के समय यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं तो आप चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के टाइम पर यहाँ पर नहीं आए, बिकॉज इस समय यहाँ पर मेला लगता है एंड नवरात्रि के कुछ दिनों पहले से यहाँ पर भीड़ शुरू हो जाती है, तो उस समय भी आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का लगभग 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का खर्चा आएगा। एंड आप अपने शहर से आने का ट्रांसपोर्ट का पैसा अलग से ऐड कर सकते हैं। एंड जितने ज़्यादा आप लोग होंगे उतना ही आपके लिए ये ट्रिप सस्ता होता चले जाता है, इसलिए आप अपने दोस्तों या फिर परिवार के साथ ज़रूर आएँ। और दोस्तों, अगर आप श्री खाटू श्याम मंदिर से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर श्री खाटू श्याम मंदिर से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है, जो कि आपको सालासर बालाजी मंदिर तक ड्रॉप कर देती है, या फिर आपको यहाँ से भी डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाती है श्री खाटू श्याम मंदिर तक के लिए, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सालासर बालाजी मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी।
आई होप आपको मेरी इस वीडियो से सालासर बालाजी मंदिर से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहां पर भी इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख कर जाएं। और दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप मेरी इन दोनों वीडियोस में से किसी एक को भी देख सकते हैं। पहली वीडियो में आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी और दूसरी वीडियो में मेरी यात्रा के दौरान का एक्सपीरियंस और जानकारी दोनों। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री बालाजी महाराज की। थैंक यू सो मच। जय हिंद।